सिखों के लिए भारत के साथ बॉर्डर खोला था। भारत में पैंडेमिक रूज पे था और उसकी वजह से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में शामिल हुआ था। वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो हर पाकिस्तानी का ख्याल करे। हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल कहा जा रहा है। सिंध में लॉकडाउन के मामले पर सूबे और वफाक आमने सामने। बिलावल भुट्टो का कहना है वफाकी हुकूमत अवाम की सेहत पर सियासत करना चाहती है। सिंध हुकूमत अपने लोगों को बचाने के लिए इकदाम उठा रही है। कोरोना से भारत जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों का ख्याल रखने की बजाय बेइज्जती कर रही है। जाहिल कहा जा रहा है। इमरान खान सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। लॉकडाउन के ऊपर दोबारा मेरी गुजारिश है कि नजरसानी करें। ऐसा लॉकडाउन तो हमने कहीं नहीं देखा। ये तो कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन था। मजदूर को घर पे बिठा देना, रेडी वाले को घर भेज देना, दुकानदार की दुकान बंद कर देना, लोगों की अशिया जो उनकी खाने पीने की चीजें हैं वो खराब हो रही हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल की सिंध हुकूमत के मुकम्मल लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद। कहा कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा कर देने का फैसला सूबा अकेला नहीं कर सकता। रेडी वालों को घर भेजना और दुकानें बंद करा देना ठीक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन किसी सूबे को दस्तयाब नहीं। NCOC की गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। इतने अक्लमंद होते तो आज कराची की ये हालत ना होती। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, दूध की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। 100% मुलाजिमों की वैक्सीनेशन वाली सनतें खुल जाएंगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत। शटर गिराकर कारोबार करने पर दुकान 3 दिन सील होगी। इंडोर डाइनिंग वाले होटल्स बंद कर दिए जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में अस्पताल भर चुके। सिंध में लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए। आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। SOPs पर अमल भी दिखाई न दिया। बेशतर शहरियों ने मास्क भी नहीं पहना। कराची में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद रहीं। बेशतर सरकारी दफातर बंद थे। निजी दफातर में हाजिरी मामूल से कम रही। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें और सुपर स्टोर सील। डेडलाइन की वजह से वैक्सीनेशन मराकज पर रश। कराची एक्सपो सेंटर और दीगर मराकज पर लंबी कतारें। घंटों से कतारों में लगे अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। हंगामा आराई पर एक हॉल बंद कर दिया गया। अब सिर्फ एक हॉल में वैक्सीनेशन जारी है। मलीर जुमागोट वैक्सीनेशन सेंटर में भी बदमज़गी। पुलिस को तलब करना पड़ा। छोटे कारोबार और दिहाड़ीदारों के लिए क्या इकदाम किए। सिंध में अपोजिशन और ताजरों ने लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। फैसल सब्जवारी का कहना है अपनी नाकामी छुपाने के लिए लॉकडाउन लगाना अवाम दुश्मनी है। शहर में तूफान बदतमीजी और रिश्वत का बाजार गर्म है। खुर्म शेर जमान ने कहा कराची को इंतकाम के तहत पीछे धकेला जा रहा है। सिंध हुकूमत के इनफरादी फैसले कबूल नहीं। कोरोना में मुब्तला जस्टिस काजी फाइज ईसा की तबीयत नासाज। कायद-ए-आज़म अस्पताल मुंतकिल। 24 घंटे में कोरोना के 4,950 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.46। इस्लामाबाद में 10.15% रही। पेशावर के अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। लाहौर के 13 इलाकों में 12 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन। सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। उन्हें कायल करने की जरूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है और जो उनके मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखती है। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन वो इस पर कायल हो गए तो आप सिंध में भी एक इंशाअल्लाह हैरत अंगेज और खुशगवार तब्दीली देखेंगे।
सिंध के लोगों को कायल किया जाए, वहां भी तब्दीली आ जाएगी। शाह महमूद कहते हैं गिलगित के बाद तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून की निशस्त पर तहरीक इंसाफ जीती। मुल्तान के लिए 117 स्कीमों की मंजूरी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का वर्क अलॉट हो चुका। बहावलपुर सेक्रेटेरिएट के लिए भी 30 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई। सिंध में लॉकडाउन से उनको ही नुकसान होगा। सिंध हुकूमत को इमरान खान का स्मार्ट लॉकडाउन का मॉडल अपनाना चाहिए। मुस्तकबिल में पीटीआई सिंध में भी हुकूमत करेगी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सर्विसेज अस्पताल के तहखाने और प्रोफेसर्स के कमरों में बारिश का पानी दाखिल। मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी तेज बारिश। वज़ीर आज़म इमरान खान की रवामार रिकॉर्ड वसूलियों पर एफबीआर की तारीफ। ट्वीट में लिखा, एफबीआर ने जुलाई में 410 अरब की रिकॉर्ड वसूलियां की, जो हदफ से 22% ज्यादा है। ये मुस्तहकम हुकूमती पॉलिसी की बदौलत मुमकिन हुआ। चौधरी परवेज इलाही ने कोरोना फैलाव के पेश नज़र तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत कर दी। कहते हैं तालीमी इदारे खोलकर बच्चों और वालिदैन की जिंदगियों से न खेला जाए। मईशत की मजबूती के लिए सबको मिलकर चलना होगा। भारत खेल में भी पाकिस्तान की मुखालफत से बाज न आया। कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम बनाने के लिए ओछे हथकंडे जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्शल गिब्स भारत पर बरस पड़े। कहा, भारतीय बोर्ड कश्मीर प्रीमियर लीग खेलने से रोकने के लिए धमकियां दे रहा है। शहरियार अफरीदी कहते हैं आईसीसी के पीएल छोड़ने के लिए खिलाड़ियों पर भारतीय दबाव का नोटिस ले। कश्मीर प्रीमियर लीग 6 अगस्त से शुरू हो रही है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच। मेजबान वेस्टइंडीज टीम की दावत पर पाकिस्तान की पहले बैटिंग। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, आजम खान की जगह सोहेब मकसूद शामिल। आजम खान ट्रेनिंग सेशन में सर पर गेंद लगने से जख्मी हुए। कोरोना वैक्सीनेशन करने वाले अफराद को मैच देखने की इजाजत दी गई। सीरीज का पहला मैच बारिश के बायस बेनतीजा रहा था। अमेरिका में मौजूद फ्लैट मेरी मिल्कियत नहीं। आसिफ जरदारी ने अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में नैब को जवाब जमा करा दिया। साबिक सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस साल अपार्टमेंट खरीदा उसी साल फरोख्त कर दिया था। जब फ्लैट खरीदा वो उस वक्त किसी अवामी ओहदे पर फाइज नहीं थे। राना सनाउल्लाह का सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए धांधली का इल्जाम। कहते हैं पीटीआई उम्मीदवार के हामियों को प्रिजाइडिंग अफसर लगाकर तरक्की का लालच दिया गया। मजीद बोले, शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत छोड़ने की अफवाहें गलत साबित होंगी। राना सनाउल्लाह की ANF कोर्ट पेशी 11 सितंबर को तलब। फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल जवाद अहमद K2 बेस कैंप पहुंच गए। मुल्की और गैर मुल्की कोहपैमाओं से मुलाकात की। बुलंद चोटियां सर करने वाले पाकिस्तानी कोहपैमाओं को सराहा। फोर्स कमांडर ने साजिद सतपारा से भी मुलाकात की और K2 दूसरी बार सर करने पर मुबारकबाद दी।